हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द इमेजिंग हब। और आज की टॉपिक्स है हमारे एमआरआई सीक्वेंस, कॉमन एरिया स्कैन, हाउ टू रीड एमआरआई फिल्म्स, एडवांस एमआरआई सीक्वेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एमआरआई सीक्वेंस से। एमआरआई सीक्वेंस, एमआरआई uses different sequence like camera filters each show tissue differently to help spot problems। जैसे मोबाइल में कैमरा फिल्टर होते हैं वैसे ही एमआरआई में सीक्वेंसेस होती हैं। हर सीक्वेंस क्या करता है, बॉडी पार्ट को अलग तरीके से दिखाता है, जैसे एक ही सीन को डिफरेंट लाइटिंग में दिखाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते टी1 वेटेड सीक्वेंसेस। टी1 वेटेड सीक्वेंसेस में क्या होता है, हमें फैट ब्राइट दिखता है, गुड फॉर बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो फैट्स होता है वो ब्राइट दिखता है और ये क्लियरली इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे ब्रेन, स्पाइन या मसल की नॉर्मल एनाटॉमी देखने के लिए टी1 वेटेड सीक्वेंस का यूज किया जाता है। अब हमारे पास टी2 वेटेड सीक्वेंस। टी2 वेटेड सीक्वेंस, वाटर इज ब्राइट, शो स्वेलिंग आर डिसीजेस। अब इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो ब्राइट दिखता है, मतलब जो हमारे जो फ्लूइड होता है, जो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसमें क्या है, वो ब्राइट दिखता है। ये इन्फेक्शन, स्वेलिंग या कोई भी डिजीज को स्पॉट करने में मदद करता है। और मेनली किसके लिए यूज होता है, सिस्ट, ट्यूमर, इन्फ्लामेशन डिटेक्ट करने के लिए। फ्लेयर, फ्लूइड एटोनेटेड इन्वर्जन रिकवरी, डार्क सीएसएफ हाईलाइट ब्रेन। इसमें जो होता है वो सीएसएफ जो होता है वो डार्क दिखता है, जो ब्रेन का लीजन या ब्रेन पे इन्फेक्शन होता है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। DWI, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, डिटेक्ट स्ट्रोक अर्ली। स्ट्रोक को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट है, और शुरू के 30 मिनट्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। GRE, ग्रेडियंट इको, डिटेक्ट ब्लीडिंग आयरन कैल्शियम। इसमें क्या होता है, जो भी ब्लीडिंग कैल्शियम या आयरन डिपॉजिट होता है वो डिटेक्ट कर देता है। GRE, स्टिर, शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी, एडिमा और जॉइंट इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है। फैट को डार्क दिखाता है और इन्फ्लामेशन को ये हाईलाइट करता है, मतलब ब्राइट दिखाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन एरिया स्कैन। एमआरआई कैन स्कैन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉमन एरियाज, ब्रेन, स्पाइन, जॉइंट, एब्डोमेन, हर्ट, पेल्विस। ब्रेन, एमआरआई ब्रेन मोस्टली किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, हेडेक का कॉज फाइंड करने के लिए, स्ट्रोक डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर। स्पाइन फॉर बैक पेन, डिस्क बल्ज, नर्व इश्यूज। जॉइंट, ACL टीयर, कार्टिलेज, अर्थराइटिस। एब्डोमन, लिवर, किडनी, पेनक्रियास ट्यूमर। हर्ट, पंपिंग एक्शन डैमेज, पेल्विस, यूट्रस, ओवरिस, प्रोस्टेट। हाउ टू रीड एमआरआई, लर्न टू स्पॉट नॉर्मल बिफोर एबनॉर्मल। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी एनाटॉमी हमें टिप्स पे होनी चाहिए, देन हम जाके एक एमआरआई में कोई एबनॉर्मलिटी ढूंढ सकते हैं। स्टेप 1, ओरिएंटेशन, एक्सियल, कोरोनल, सेजाइटल। T1 शो नॉर्मल पार्ट्स, T2 शो प्रॉब्लम्स, कंपेयर बोथ साइड, लेफ्ट वर्सेस राइट। ओरिएंटेशन, एमआरआई के जो होते हैं वो 3 वेव्स होते हैं, एक्सियल, कोरोनल, सेजाइटल। अगर हमें ये डायरेक्शन समझ आई तो हम रीडिंग एक्यूरेट कर पाएंगे। एक्सियल, टॉप वेव, ऊपर से नीचे। कोरोनल, फ्रंटल वेव, सामने से। सेजाइटल, साइड वेव, एक साइड से एक साइड। T1 वर्सेस T2 आइडेंटिफाई। T1 शो नॉर्मल पार्ट्स, T2 शो एबनॉर्मल्स। T1 में जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता है, T2 एबनॉर्मलिटी या डिजीज को डिटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए T1 में ब्रेन की सल्कस और गायरी क्लियरली दिखता है, जबकि T2 में वो सब कुछ ब्राइट दिखता है। अगर स्वेलिंग हो या फ्लूइड हो तो वो हमें क्या दिखेगा, ब्राइट। कंपेयर बोथ साइड, लेफ्ट वर्सेस राइट। लुक फॉर स्वेलिंग, मास, फ्लूइड। तो हमें देखना है कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है, कोई मास या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं है, फ्लूइड तो नहीं है। गो स्लाइस पे स्लाइस एंड डोंट रश। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, एडवांस सीक्वेंसेस। अब तक हमने एमआरआई सीक्वेंसेस देखी, जैसे T1, T2, फ्लेयर एक्सेट्रा। अब हम एडवांस एमआरआई सीक्वेंसेस देखेंगे जो स्पेशल केसेस में यूज होती है। टाइप, कंट्रास्ट एमआरआई, MRA, fMRI, MRCP। कंट्रास्ट एमआरआई, गैडोलिनियम को हम ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं, जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करता है। किसके लिए यूज किया जाता है, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन के लिए यूज किया जाता है। MRA, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, इसका किस लिए यूज किया जाता है, ब्लड वेसल्स को देखने के लिए, कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। फंक्शनल एमआरआई, ये क्या करता है, ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें हम क्या देखते हैं, बाइलेक्ट पेनक्रियास देखते हैं। इससे हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक्स 1 by 1 डिटेल्स में समझेंगे विद एग्जांपल, डायग्राम्स एंड रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। सो today we talked about MRI sequences, how to read MRI, advanced sequences. In the next topic we will study what is MRI, history of MRI, why MRI works on our body, principle of MRI. See you in the next video with a new topic. If you found this video helpful, don't forget to like, comment and share it.
And yes, make sure to subscribe to the channel, The Imaging Hub.